विदर्भ में आप एडवांटेज विदर्भ के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश लाने का कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश अब तक कितनी रंग लाई है? कितना विदर्भ या गढ़चिरौली इस एरिया के लिए आप निवेश ला पाए हैं? किस क्षेत्र में ला पाए हैं और उसकी वजह क्या रही? देखो, विदर्भ का विकास हो, विदर्भ ये किसानों के आत्महत्या के लिए एक समय प्रसिद्ध 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। विदर्भ के जनता को सस्टेनेबल लाइफ मिले, युवाओं को रोजगार मिले और विदर्भ गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्त हो। ये मिशन होने के कारण इसका पहला है कि इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाना, ताकि रोजगार का निर्माण करना, और रोजगार निर्माण हुआ तो गरीबी दूर होगी। विदर्भ में महाराष्ट्र का 80% मिनरल्स विदर्भ में है, 75% फॉरेस्ट है। हमारे यहाँ आयरन ओर जो है 65 ग्रेड का है, 55 ग्रेड सबसे अच्छी है जो भारत में है। अब ये 65 ग्रेड का जो आयरन ग्रेड है, इस आयरन ओर है, इसको स्टील में कन्वर्ट करने के लिए 30% कम कोयला लगता है, थर्मल कोल। तो मुझे लगता है कि इसके कारण निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ 7-7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट, ये जो विशेष रूप से आयरन ओर के लिए प्रोसेसिंग करने वाली स्टील इंडस्ट्री में आ रही है, इसलिए ये स्टील का हब बनेगा, ये मेरा विश्वास है। और ये इंडस्ट्री से अलग अलग प्रकार के स्टील यहाँ तैयार होंगे, अनेक युवाओं को रोजगार मिलेगा और विदर्भ की इकोनॉमी मजबूत होगी। उसके साथ साथ कपास यहाँ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अमरावती में 22 इंडस्ट्री है, नांदगांव में अब काफी जगह टेक्सटाइल भी खुल रहे हैं। इसके साथ नागपुर टाइगर कैपिटल है, तो नागपुर से आसपास 3.5 घंटे में 350 टाइगर है, तो टूरिज्म के हिसाब से दुनिया के और विश्व के लोग यहाँ आ रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि विदर्भ 0 माइल है, तो हम नागपुर को लॉजिस्टिक कैपिटल बनाना चाहते हैं, काफी बड़ा लॉजिस्टिक पार्क यहाँ बना रहे हैं। तो एक प्रकार से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, टूरिज्म और एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज। हमारे यहाँ सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ नरसिंह मुंजिया है, हमारे यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लॉ स्कूल है, IIM है, IIIT है, एम्स है। और इतना ही नहीं तो आप हम लोग आने वाले समय में इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बन रहा है, उसका काम शुरू हुआ है। दोनों रेलवे स्टेशन अच्छे बन रहे हैं और मैं मानता हूँ कि नेशनल हाईवे के सब जगह वेल कनेक्टिविटी है, पानी की उपलब्धता है, पावर भी सरप्लस है। तो इसलिए विदर्भ का विकास हो, यहाँ की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर हो, सुखी, समृद्ध, संपन्न और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ हो, इसी प्रयास से इसका हमने आयोजन किया। आपको लगता है आप यहाँ से दे पाएंगे आने वाले 4-5 सालों में? सर, हमने तो ये अभी 1 लाख नौकरियां केवल मिहान में दे दी है और अभी आने वाले 4 साल में और 3 लाख लोगों को रोजगार देंगे विदर्भ में, पूरे अलग अलग। एक केवल नागपुर का विकास हो ऐसा नहीं, हम गढ़चिरौली का भी विकास करेंगे, चंद्रपुर का करेंगे, भंडारा गोंदिया का करेंगे। भंडारा गोंदिया तो राइस का ये हब है, अब पूरे वर्ल्ड में वहां से राइस एक्सपोर्ट होता है। तो जहां जहां जो स्ट्रेंथ है उसका उपयोग करके हम कपास के आधार पर, या कपास का जिनिंग प्रेसिंग की बहुत है, कपास बांग्लादेश में जाता है, सूत जाता है, ग्रे क्लॉथ जाता है, अब रेडीमेड गारमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ फार्मास्यूटिकल में बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सभी क्षेत्रों में उसको एक्सप्लॉइट करके यहाँ डेवलपमेंट करेंगे तो यहाँ अच्छा रोजगार निर्माण होगा। आपने स्ट्रेंथ की बात करी और आपकी स्ट्रेंथ है हाईवे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेगमेंट है गढ़चिरौली में, विदर्भ में या इस पूरे एरिया में, इस सेगमेंट में आप कितना पैसा लगा करके कितने प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि लॉजिस्टिकली एक आपकी कोशिश है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो? सर, बाकी नहीं रहा कुछ। मैं जब आपके सामने बोल रहा हूँ, आप विदर्भ के किसी कोने में और किसी गांव जाइए, सब जगह अच्छे रोड बने, लोग बोलेंगे अब कोई बाकी नहीं रहे काम। तो इसके बाद रोड अच्छे है, पानी उपलब्ध है, पावर है, एयरपोर्ट बन रहे हैं और रेलवे की भी लाइन डाली जा रही है। जो जो डेवलपमेंट के लिए आवश्यक बातें होती है लगभग पूरी हो गई है, अब केवल हमको टेक ऑफ करना है।